नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं जमीनी हकीकत की असली तस्वीर। आज हम बात करने जा रहे हैं उन लाखों ग्रामीण परिवारों की जो आज भी टूटी फूटी झोपड़ियों में जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनका सपना है कि उन्हें भी एक दिन पक्के मकान की छत नसीब हो। सरकारी कागजों में सब कुछ बेहतर दिखता है, लेकिन असलियत जब आप गांव में जाकर देखेंगे तो आंखें भर आएंगी। लोग बरसात में टपकती छतों के नीचे जीने को मजबूर हैं। धूप में दीवारें तपती हैं और सर्दी में वो टीन की छतें जानलेवा साबित होती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ग्रामीणों का दर्द, उनका संघर्ष और उनकी वो पुकार जो वे सरकार और अफसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि आखिर किन वजहों से आज भी लाखों ग्रामीण परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस जमीनी सच्चाई से भरी रिपोर्ट। हम पहुंचे बिहार के कैमूर जिले के एक छोटे से गांव में, जहां आजादी के इतने साल बाद भी लोग बांस बल्ली और मिट्टी के घरों में रह रहे हैं। एक झोपड़ी में 4 से 5 सदस्य किसी तरह सिर छिपाकर रहते हैं। एक तरफ गाय भैंस बंधी हैं, दूसरी तरफ उसी झोपड़ी में खाना बनता है और वहीं सब सोते हैं। पानी की सुविधा नहीं, शौचालय नहीं, बिजली की हालत बदतर और ऊपर से पक्के घर का सपना बस सपना ही बनकर रह गया है। गांव के बुजुर्ग रामदीन कहते हैं, साहब, जिंदगी भर खेत में काम किए, अब बुढ़ापे में चैन से सोने को एक पक्का घर भी नसीब नहीं। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और फर्श पर सीलन, यही है ग्रामीण भारत के करोड़ों लोगों की असली जिंदगी। जब बरसात होती है तो घर के अंदर छाता खोलकर बैठना पड़ता है, और जब तेज हवा चलती है तो पूरा परिवार सहमा हुआ रहता है, कहीं दीवार गिर न जाए। गांव की एक महिला तदेवी बताती हैं, पिछले साल बारिश में हमारा घर गिर गया था। 3 दिन तक बच्चों को पड़ोसी के यहां ठहराया, अब फिर उसी जर्जर घर में रह रहे हैं। ऐसी हालत में बीमारियां भी पैर पसारती हैं। मलेरिया, डेंगू और सांस की दिक्कतें आम बात हो गई है। लेकिन इलाज के अस्पताल दूर हैं और जेब में पैसे नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत के लिए एक क्रांतिकारी पहल मानी गई थी। इसका उद्देश्य था वर्ष 2022 तक सभी बेघर और कच्चे मकान में रहने वालों को पक्का घर मुहैया कराना। योजना के तहत सरकार प्रति लाभार्थी 1,20,000 से 1,50,000 रुपए की सहायता देती है। लेकिन सवाल यह है कि ये योजना जमीन पर कितनी उतरी? क्या सभी जरूरतमंदों को इसका लाभ मिला? सच्चाई यह है कि कई गांवों में आज भी सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिन्हें अभी तक इस योजना के तहत आवास की स्वीकृति नहीं मिली। कई जगहों पर सूची में नाम होने के बावजूद पैसे नहीं आए। कुछ को आधा पैसा मिला, लेकिन दूसरी किस्त अटक गई। और कुछ लोगों से तो रिश्वत मांग ली गई। पक्का मकान चाहिए तो 2,000 से 5,000 दो, तब आगे बढ़ेगा मामला। इस योजना में भ्रष्टाचार भी कम नहीं है। कई ग्राम पंचायतों में मुखिया और पंचायत सेवक पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपात्र लोगों को लाभ दिलवाया, जबकि जिनका घर सच में गिरने वाला है उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। गांव के ही एक युवक राकेश कहते हैं, हमने 4 बार फॉर्म भरा, पटवारी और पंचायत से गुहार लगाई, लेकिन हर बार यही कहा गया, सूची में नाम नहीं है। जबकि जिनके पास पहले से पक्का घर है उन्हें आवास मिल चुका है। सरकारी कागजों में टारगेट पूरे दिखा दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। कई बार ग्रामीणों ने बीडीओ ऑफिस में जाकर शिकायत की, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, यहां तक कि आरटीआई तक लगाई, लेकिन जवाब आया, आपका नाम लाभार्थी सूची में नहीं है। सवाल यह है कि जब पूरे गांव को पता है कि अमुक व्यक्ति बेघर है, तो सिस्टम क्यों अंधा बना हुआ है? स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनाव से पहले झोपड़ी में बैठकर वादा करते हैं, भैया हमारी सरकार आई तो एक को पक्का घर मिलेगा, लेकिन जीत के बाद दोबारा मुड़कर भी नहीं देखते। गांव की महिलाएं कहती है, हमने वोट तो दिया था, अब वो नेता साहब गांव भी नहीं आते। अब सवाल उठता है कि इस समस्या का समाधान क्या है? पहला, सभी पंचायतों में पारदर्शी सर्वे कराया जाए और हर उस व्यक्ति को शामिल किया जाए जिसके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है। दूसरा, योजना के तहत मिलने वाली धनराशि को डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए सीधे लाभार्थी को दिया जाए, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो। तीसरा, ग्राम सभा की बैठकों को डिजिटल तरीके से रिकॉर्ड किया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। चौथा, हर जिले में एक हेल्पलाइन और निगरानी समिति बनाई जाए जो भ्रष्टाचार की शिकायतों का निपटारा कर सके। और सबसे जरूरी, इस योजना को सिर्फ फाइलों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसकी जमीनी निगरानी हो।
गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, मजदूर और यही कह रहे हैं, अब तो दे दो साहब पक्का मकान, हम भी इंसान हैं, हमें भी हक है कि हमारे सिर पर छत हो। ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि करोड़ों गरीबों का सपना है। वो सपना जो हर रात टपकती छत को देखकर टूटता है, वो सपना जो हर आंधी में कांपता है। आज देश आगे बढ़ रहा है, चांद पर पहुंच गया, डिजिटल इंडिया बन गया। लेकिन जब तक गांवों में रहने वाले लोगों को एक पक्की छत नहीं मिलेगी, तब तक तरक्की अधूरी ही मानी जाएगी। तो साथियों, आपने देखा और सुना, ग्रामीण भारत की वो आवाज जिसे अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि सरकार तक इनकी बात पहुंचे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि क्या आपके गांव में भी लोग आज तक कच्चे घरों में रह रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी ऐसी जमीनी रिपोर्ट आप तक लाते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक और हकीकत के साथ। धन्यवाद।